नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको 51 से प्रश्न कराऊंगी और आज हम 50 प्रश्न करेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो बिना देर किए शुरू कर लेते हैं हम। इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। आपको सूची सम्मिलित करनी है कि पर्ण मुकुट किसने लिखा था, तो वो है कुबेर नाथ राय ने। रस्म मीमांसा लिखी है रामचंद्र शुक्ल ने। वेद दिन निर्मल वर्मा और श्रृंखला की कड़ियाँ आपकी महादेवी वर्मा। देखिए फ्रेंड्स, निराशा होती है अगर आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक तो आप बिल्कुल ही नहीं करते हैं, आपका कुछ नहीं जाता। सिर्फ मेरा मोटिवेशन होता है कि मैं आपके लिए अच्छे से प्रश्न बनाऊं, एक कुछ और भी करूं, लेकिन मुझे फीडबैक तो आप दीजिए प्लीज़। और क्या है कहूँ, आपको जो सही लगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप मुझे फीडबैक देंगे और लाइक करेंगे। कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित नहीं है, तो आप बताएंगे नदी के दीप नहीं है। ठीक है। फिर है रागेंद्र राघव का उपन्यास मर्दों का टीला है ऐतिहासिक नाटक। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञे जी। और फिर फणीश्वर नाथ किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो आंचलिक उपन्यास के रूप में। और जैनेन्द्र के उपन्यासों का प्रधान विषय रहता है मनोवैज्ञानिक। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार का क्या नाम है, तो आप बताएंगे धर्मवीर भारती। खंजन नयन के रचयिता उपन्यासकार का नाम बताइए, तो वह हैं अमृतलाल नागर। चंद हसीनों के खतूत के उपन्यासकार कौन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस लीड लगाकर भी कर सकते हैं, या फ़ोन भी लगा के आप मेरी वीडियो को सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम में। झूठा सच के उपन्यासकार का क्या नाम है, तो आप बताएंगे यशपाल। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है, तो वो चित्रलेखा नहीं है। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है, तो देशद्रोही है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नहीं तो आपको पता लग गया चित्रलेखा नहीं है, लेकिन आप ना कहीं नोट कर लीजिए। जैसे जैनेन्द्र के उपन्यास हैं परख, सुनीता कल्याणी, इस तरह से। ठीक है। फिर है आपका कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है, नहीं तो आपको पता ही है देशद्रोही। और कौन सा है पतन 3 वर्ष अपने खिलौने, ये है भगवती चरण वर्मा का। ये मैं आपको एज अ शॉर्ट नोट बनाने के लिए कह रही हूँ ताकि आपको आगे काम आए। कौन सी कृति नाट्य रचना नहीं है, आपसे नहीं ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप नहीं पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो नहीं है सूरज का सातवां घोड़ा। आप मुझे बता सकते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा कौन सा है, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं एक दिन आपसे लाइव आऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मैंने कम से कम 100 लाइक्स तो दें, फिर मैं आपके साथ लाइव जुड़ूँ। तो है कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है, तो देशद्रोही। कौन सा कृति नाट्य रचना नहीं है, सूरज का सातवां घोड़ा। और है दुखनी बाला का रचनाकार कौन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर। 65 के तक कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं कमलेशकर जी। भूतनाथ के रचनाकार का क्या नाम है, तो देवकीनंदन खत्री। और प्रगति और परंपरा किस आलोचक की कृति है, किस आलोचक की कृति है, रामविलास शर्मा। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल। प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास सेवा सदन किस भाषा से अनुदित हुआ है, तो उर्दू भाषा से। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान। भिखारिणी किसका उपन्यास है, तो विशंभर नाथ कौशिक का। तितली किस छायावादी कवि का उपन्यास है, तो प्रसाद जी का। फिर आपसे पूछता है इन कृतियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये मैंने सर्कल लगाया, इंपॉर्टेंट है कि निसाय, हिंदू, रंगभूमि, तितली, झांसी की रानी आरोही क्रम में आप, ठीक है, इसको ज़रूर याद कर लें। फिर है आपसे सूची पूछ रहा है कि आप इन्हें मिलान करिए, तो चित्रलेखा का आप बताएंगे कि कौन सा है, तो आपका है कुमारगिरी। शेखर एक जीवनी, वो है शशि। गोदान आपका है ना गोबर। और रंग दरबारी रंगनाथ, यानी इनके कैरेक्टर हैं, ये आपको बताना है कि इनके कैरेक्टर कौन से। जैसे चित्रलेखा है तो इसका कौन सा मेन कैरेक्टर है, तो आप बताएंगे कुमारगिरी का। शेखर एक जीवनी, इसका कैरेक्टर है आपका शशि। और गोदान का गोबर। और राग दरबारी का रंगनाथ जी। देखिए फ्रेंड्स, फिर कहता है जैनेन्द्र का उपन्यास कौन सा नहीं है, तो जहाज का पक्षी नहीं है।
त्यागपत्र, सुनीता और परख हैं। कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? तो मनोहर श्याम जोशी का। और मनोहर श्याम जोशी की कृति नेताजी कहिन में किस पर व्यंग है? तो ऐतिहासिक विद्रूपता पर व्यंग है। श्री प्रसाद सिंह को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नीला चांद। दिल्ली ऊंचा सुनती है किसकी कृति है? तो आप बताएंगे श्री प्रसाद सिंह की। गिरिराज किशोर का प्रथम उपन्यास कौन सा है? लोग। गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ढाई घर। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो उषा प्रेमवदा। धम्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता का नायक है? तो आप बताएंगे कौन? चंदर। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी। तीसरी कसम इनका है रेणु, बयान का है कमलेश का, पर्दा यशपाल और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की कृति हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी में है बाल मनोविज्ञान पर ये चर्चित है। मन्नू भंडारी के किस उपन्यास का इसी नाम से नाट्य रूपांतरण हो चुका है? महाभोज। जिंदगी नामा किसका उपन्यास है? तो आप बताएंगे कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो जिंदगी नामा के लिए। राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की। श्रीलाल शुक्ल को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? राग दरबारी। सनी घाटी का सूरज किसका उपन्यास है? तो आप बताएंगे श्रीलाल शुक्ल का। एक चिथड़ा सुख किसका उपन्यास है? तो आप बताएंगे निर्मल वर्मा का। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा का नहीं है आपसे पूछा जा रहा है? तो आप बताएंगे महासमर। कौन सा इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो आप बताएंगे चारुचंद्र लेख। इन कहानियों के रचनाकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो ये आपका आज का है 100 प्रश्न। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? चारुचंद। और इन कहानीकारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है इंदुमती, पंच परमेश्वर, ममता और अकेली। आज हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।